हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल इंडोलोगस में। आज का टॉपिक है डायनेसिटी एंड दियर फाउंडर्स। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश को 1210 एडी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया था। दिल्ली के शासक बनने से पहले ये बदायूं का राजा था। तो पूछा जा सकता है दिल्ली का शासक बनने से पहले जो इल्तुतमिश है वो कहाँ का राजा था? तो बदायूं का ये राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ही स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ सोल्जर। तो इनकी जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक सैनिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे ऑप्शन ए, चंद्रगुप्ता। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। और जो मौर्य राजवंश था ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसने लगभग 137 वर्ष तक भारत में अपना राज किया था। तो राज कितने साल तक किया था इसने? 137 वर्ष तक। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र चाणक्य को जाता है। तो चाणक्य कौन थे? इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंगा। तो पुष्यमित्र शुंगा आपको याद रखना है, ये शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश की स्थापना 187 बीसी में पुष्यमित्र ने की थी। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, वासुदेव। तो वासुदेव थे कर्ण वंश के संस्थापक। वासुदेव ने 75 बीसी में देवभूति, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा या फिर दंती बर्मन भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। और राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे कृष्णा फर्स्ट ने, जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एलोरा के कैलाश मंदिर, उनका भी निर्माण कराया था। तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा ही इनका निर्माण कराया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे ऑप्शन सी, गोपाल। तो गोपाल प्रथम गौड़ उत्तरी बंगाल पाल वंश का प्रथम राजा तथा बंगाल और बिहार पर लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाला पाल वंश का संस्थापक था। तो जो गोपाल था, गोपाल प्रथम गौड़, इसने बंगाल और बिहार में लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। और इसकी जो कैपिटल थी, याद रखिएगा, पाल वंश की कैपिटल जो थी वो थी मुंगेर। तो मुंगेर वर्तमान में बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक थे विजया सेन। तो विजया सेन को सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये अपने वंश का पहला महत्वपूर्ण संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। तो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, अंतिम आखिरी वंश था ये। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना 1451 एडी में की थी। तो बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना किसको हटाकर की थी? तो बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक थे ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की स्थापना 14 शताब्दी में 2 भाइयों द्वारा की गई थी। 2 भाई कौन थे? हरिहर और बुक्का। और 1336 में हरिहर प्रथम को संगम वंश का शासक बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक थे ऑप्शन बी बाबर। तो बाबर थे मुगल वंश के संस्थापक। इस राजवंश ने लगभग 200 वर्ष तक भारत में शासन किया था। तो 200 वर्ष तक इसने शासन किया था भारत में। और बाबर ने 1526 एडी में दिल्ली मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दिल्ली मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने कब की? 1526 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक थे ऑप्शन ए वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं चौहान वंश के। इतिहासकारों के अनुसार चौहान वंश जयपुर के सांभर झील के समीप पुष्कर प्रदेश या फिर जो अमेर नगर है यहाँ पे निवास करते थे। तो चौहान वंश कहाँ निवास करते थे? ये जयपुर राजस्थान के पुष्कर प्रदेश या फिर अमेर नगर में निवास करते थे। और वासुदेव चौहान इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक थे ऑप्शन सी उपेंद्र राज। तो उपेंद्र राज आपको याद रखना है। परमार वंश का जो आरंभ है वो 9वीं शताब्दी में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे ऑप्शन बी मूलराज फर्स्ट। तो गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और मूलराज ने ही 942 से 995 एडी तक शासन किया था यहाँ पे। तो मूलराज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे ऑप्शन ए विजयालया। तो विजयालया थे चोल वंश के संस्थापक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश की बात हो रही है, इसके संस्थापक थे ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच शासक करता है, तो शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश है उसका प्रथम प्रतापी राजा था जिसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन जो वंश है उसके संस्थापक थे ऑप्शन बी किंग सिमुक। तो किंग सिमुक सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान थी सातवाहन की राजधानी और ये वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश की बात हो रही है। हर्यक वंश के संस्थापक थे ऑप्शन ए बिंबिसार। तो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में बिंबिसार द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी थी राजगृह और इसकी राजधानी बनाई गई थी राजगृह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे ऑप्शन डी महापद्मानंदा। तो महापद्मानंदा थे नंदा डायनेस्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश के संस्थापक थे ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर सत्ता स्थापित की थी। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है इसके शिशुनागा। तो शिशुनागा थे शिशुनाग वंश के संस्थापक। यह एक शक्तिशाली शासक था शिशुनाग जिसने गिरिवृज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था ऑप्शन डी कुजुलकर्ट-फिशेस। तो कुजुलकर्ट-फिशेस संस्थापक था कुषाण वंश का। और कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था कनिष्क
और कनिष्क के समय ही हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपको याद रखनी है, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसका अध्यक्ष था वसुमित्र। काफी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो कौन था मुगल वंश का संस्थापक? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।